दोस्तों, एक ही क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम 14 दिसंबर 2017 को जो यूपीएसआई का पेपर आया था उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हिंदी से जो पूछा गया था, इस ग्रंथ को इतिहास की डैश से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया। तो इसका जो आंसर दिया था वो था दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पे सही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही दिया हुआ था वो ऑप्शन नंबर डी था, घोंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर बी, पुनर्जागरण, ये आपका बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से भृता का पुल्लिंग शब्द पहचानिए। तो भृता का जो पुल्लिंग शब्द होता है वो भृत्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही दिया हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है। तो देखो, साहित्य लहरी, सूरसागर और सुरसारावली ये सूरदास जी की हैं, लेकिन सुंदर विलास जो है सूरदास जी की नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही दिया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हों, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही दिया हुआ था ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य भविष्यकाल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही दिया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। देखो, भगवान शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है भगवती होता है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया भी हुआ था। जो आपका आंसर सही था वो भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जंगल जहाँ से शुरू होता है, उपन्यास के रचयिता कौन है। देखो, उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, संजीव जो है बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का जो विपरीत शब्द कौन सा है। जो उत्थान का जो विपरीत शब्द था वो पतन होता है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ भी था, पतन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है। देखो, गर्व करना, ऐंठ कर जा चलना। तो ऑप्शन नंबर जो डी था आपका ऑप्शन सही था, और ये दिया हुआ था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये एक गद्यांश था, इसे मैं बस इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप थोड़ा स्लो करके देख लेना एक बार। ये रहा पूरा गद्यांश इसका। तो मैं इसके बस क्वेश्चन और ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है। तो देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होता सी दिया था, उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है। देखो, ऑप्शन नंबर सी दिया है 5 बार, आप देख लेना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होता है। देखो, लघु का समानार्थी छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही था और दिया हुआ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। देखो, वस्तु का जो बहुवचन शब्द होता है वस्तुएं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कवि को संवेदित लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे सुमित्रानंद पंत सही होंगे, और यहाँ पे आंसर आपका डी दिया हुआ भी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो केहरी का जो केसरी, तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे सही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ से निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। देखो, वो अर्थ अलंकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ दिया हुआ भी सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करो। देखो, दो खाली स्थानों पे कौन से दो शब्द आएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही दिया होता है, एक थाल मोतियों से जड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे भी आपको जो खाली जो दो जगह दी है उनमें दो शब्द आने हैं, तो उनमें कौन से आएंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित डैश प्रतिक्रिया हुई। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था, दार्शनिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है। अनुक्ति होता है। और देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ भी था सही। आपका जो ऑप्शन आंसर दिया था वो अनुक्ति था, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं।
देखो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही दिया हुआ था, रचना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? देखो यहाँ पे जो आपका आंसर था वो बी था, राजेश सेठ। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था, राजेश सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से आर्य शब्द का समानार्थी कौन सा होता है? देखो आर्य का कानून होता है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन डी दिया हुआ था सही। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अचल देखो रामेश्वर शुल्क का उपनाम है, और यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोता डैश बाजे डैश लोकती को उचित। देखो जो खाली जगह है उन पे दो शब्द आने हैं, तो उसमें जो पहला ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है, चना और घना, यानी थोता चना बाजे घना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थ शब्द कौन सा है? देखो विपरीत शब्द बताना है स्तुति का, तो निंदा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड़ न दे गुड़ की डैश, यानी लोकती को उचित करने के लिए जो यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा? गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है विशेष्य। देखो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेषता, विशेष्य। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, मतलब जो ये फिर खालिस्तान की जगह क्या आना है, देखो वही यहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए डैश, उन्हें एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य डैश होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पे क्या दो शब्द होंगे? तो गणेश जी महाभारत में लिखने को तैयार हो गए किंतु, और समाप्त होने तक के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर भी आप यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखो गोष्ठी का जो है सभा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था, अनुभवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन सही वाक्य दिया हुआ था, पद्मावत के रचयिता जायसी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूप तय व क्रमशः आवर्ती हो, वहाँ कौन सा प्रास प्रयुक्त होता है? तो वहाँ छः का अनुप्रास होता है। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही ऑप्शन आंसर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? देखो इसमें उपमा अलंकार है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही था और दिया हुआ भी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही कर रही वो इस खाली जगह पे एक शब्द कौन सा आएगा वो देखना है यहाँ पे। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से डैश पड़ी, यानी उमड़ पड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही हो दिया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? देखो प्राचीन जो आर्य भाषा थी वैदिक संस्कृत था, वो तो पता ही है, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ भी था। तो आपका जो आंसर था वो वैदिक संस्कृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी नावें कितनी बार रचना को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? तो देखो कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? देखो क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था, बिल्कुल आपका सही आंसर दिया हुआ था। और यहाँ पे जो हिंदी से 40वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो था निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर सी, हमें परस्पर प्रेम रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही दिया हुआ था। ये आपके 40 क्वेश्चन हिंदी के थे। अब देखते हैं हम यहाँ पे मूल विधि और संविधान से जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें और देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो केरल में स्थित है, और ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो $100 मिलियन हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? देखो 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र आयोजित किया गया था, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही दिया भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है?
तो यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, इनमें से देखते हैं दोनों सही थे या नहीं। राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। दूसरा बी जो यहाँ दिया हुआ था, राज्यसभा के सदस्य एकल हस्ताक्षरीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो देखो ऑप्शन ए और बी दोनों सही दिए हुए थे, तो ए और बी यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपको करेक्ट दिया हुआ था, यानी दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों ही सही थे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? देखो बेलनाकार लेंस से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही दिया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया था, वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 4 देशों के अधिक मतदान के अधिकार दिए हैं जो उसकी शासन संरचना को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है? देखो भारत, ब्राज़ील, चीन तो हैं लेकिन श्रीलंका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों में से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो 1992 में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। शासकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? तो यहाँ पे डी था, ऑप्शन सही दिया हुआ था, डी आंसर सही दिया हुआ था, सब्जियाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को डैश कहा जाता है? तो मतदान करना, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? देखो अधिकतम कितनी अवधि तक, वो 6 महीने तक कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ओईसीडी द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रियल इस्टेट नहीं, बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हैं? तो ऑप्शन नंबर ए गर्म शीतोष्ण क्षेत्र यहाँ पे सही आंसर था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने तक क्रम से लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो सही है, पहले तो सबसे पहला आएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दूसरा है नंबर पे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, तीसरे पे है सूचना अधिकार अधिनियम, और चौथे पे आएगा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही दिया हुआ था, CABD। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो वो है, देखो संसद के दोनों सदन, बी दिया संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान, दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही दिया हुआ था, ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 80 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावपूर्ण नहीं है उसे डैश कहा जाता है? वाइट हैक कहते हैं उसे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद डैश के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो वो जा सकता है ए के, यानी अनुच्छेद 32 के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 1 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? नगर पालिका है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। इस यातायात के संकेत का क्या अर्थ है? देखो इस यातायात का जो संकेत का अर्थ है सड़क नीचे जाती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रूपांतरण पूर्ण क्षमादान,
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तवास्य मामले के बारे में दुरुस्त है। इसका मतलब है कि बैंक नोटों का जारी करना सोने का निर्देश सोने के द्वारा समर्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में कौन सा नागरिक के मौलिक अधिकारों को तहत भारत के संविधान में कहा गया है। राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। बी, यदि कोई व्यक्ति भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने रखने के तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो नहीं, बी यहाँ पे गलत है, ए यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। यह दुनिया में किसी भी सरप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। यह संसदीय सर्वोच्च प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो यहाँ पे देखो बी और सी गलत हैं, ए ही यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी यह दुनिया की किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता है। लगाता, एकत्रित और प्रतिधारित करता है। आयकर पर अधिभार। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज़ टास्क मैनेज खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ई भरपूर पाया जाता है। देखो एवोकाडो में जो है ना विटामिन ई भरपूर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में शुरू किया है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह डैश के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है, हेमेलाइट के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के प्रमुख कौन थे। NR पिल्ले थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारी की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उससे जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 420 का संबंध किससे है। तो धोखाधड़ी, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। अटलांटिक घोषणा पत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य संघ सूची का एक हिस्सा है। देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया था, प्रकाश स्तंभ। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे। देखो सुनील लनबा थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था। अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 2014 में शुरू हुआ लोगों की हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन है। तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचांक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं करता है बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, परिवेष्टन सूचक।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एवं व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है, भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह सौदा डैश कहलाता है, बेनामी लेन देन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? देखो कच्छ रण में वो स्थित है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी आखिरी क्वेश्चन आपका मूल विधि और संविधान से जो पूछा गया था वो था, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों को पेश आ रही समस्या को संबोधित करने कौन से राज्य में गांव में पहुंचे थे? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही था, तेलंगाना। तो ये आपसे 40 क्वेश्चन मूल विधि संविधान से पूछे गए थे, 40 क्वेश्चन हिंदी के भी हमने देख लिए। अब देखो यहाँ पे जो आपसे रीजनिंग और मैथ का जो पार्ट थे 40 क्वेश्चन का, वो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके या पॉज करके देख सकते हैं, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि यूपीएसआई का पेपर आता कैसे है, किस लेवल के इसमें क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बस इन्हें थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तो बाकी मूल विधि संविधान के हमने और हिंदी का हमने पार्ट देख ही लिया है, ये आप खुद से देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, रीजनिंग का पार्ट है। तो ये टोटल आप क्वेश्चंस यहाँ पे थे।